स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के चैप्टर 3rd से, दैट इज़ द डेजर्ट. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. यानी कि हम में से वो लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आसपास सिर्फ फॉरेस्ट है या फिर आसपास सिर्फ हिल्स हैं, उन लोगों के लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है वो एक्चुअली कैसा दिखता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. यानी कि अगर कोई डेजर्ट के बारे में सुनता है तो उसका एक मानना जो नॉर्मली सब मानते हैं वो ये कि एक बहुत ही एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है, यानी आसपास पूरे में सिर्फ सैंड है जहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं होती और इसकी वजह से वेजिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. और ये जगह जो होती है बहुत ही ड्राई होती है, बहुत ही गर्म है, पानी नहीं मिलता और इसके अलावा यहाँ पे शेल्टर रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, खुला मतलब रेगिस्तान होता है. बट ये पूरी तरह से सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. जिन लोगों ने पढ़ा है, अगर हम ध्यान से देखें तो डेजर्ट सुंदर जगह भी हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. डेजर्ट ऐसे लोगों का, ऐसे एनिमल्स का, ऐसे प्लांट का घर है जो अपने आप को एडप्ट कर चुके हैं, अपने आप को चेंज कर चुके हैं या अपने आप को ऐसा बना चुके हैं कि वो बहुत ही हॉट और ड्राई कंडीशन में रह पाएँ. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and trees as it is in other climates. यानी कि ये तो सच है कि जो ग्राउंड है वो मतलब बहुत ही बंजर होता है. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं या ग्रीनरी है, ऐसा नहीं है. बट जब भी यहाँ पे बारिश होती है, जो कि रेयरली होती है बट कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. यानी कि जब डेजर्ट के फ्लावर, जो वहाँ पे फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि एक नॉर्मल हम किसी ट्रॉपिकल गार्डन में आ गए हों ऐसा लगता है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. यानी कि ऐसा नहीं है डेजर्ट की सिर्फ एक फ्लैट ऐसा एरिया है जो कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ही मतलब वेस्ट है, ड्राई सैंड ही है. डेजर्ट में माउंटेन और हिल्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे ओएसिस होते हैं. ओएसिस क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे कि ग्रीन आइलैंड है इन मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. यानी कि ओएसिस में क्या होता है, बीच में कभी भी डेजर्ट के बीच में थोड़ा सा पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का आइलैंड है इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट. मतलब डेजर्ट के बीच में एक आइलैंड है जहाँ पे पानी वगैरह है और पेड़ वगैरह को, जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे पानी मिल रहा है और वो ग्रो कर पा रहे हैं. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. देखो हमारे इंडिया में थार भी है जो कि जैसलमेर की साइड पड़ता है, बहुत गर्म है वो, और लद्दाख भी है जो ऊपर पड़ता है काफ़ी नॉर्थ में और वो बहुत ठंडा है. बट अगर हम तो मतलब डेजर्ट ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है. पर अगर ध्यान से देखें, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट अ डेजर्ट. बट अगर हम ध्यान से देखें तो अगर कोई जगह जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब पानी नहीं है या बहुत कम पानी है तो लोग उसको डेजर्ट कहना शुरू कर देते हैं. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता. ठीक है, ऐसी जगहों पे क्या होता है, बहुत मतलब तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो सैंड्स होती है या उसके जो मतलब सैंड के जो बने बने से वो होते हैं ना, हीप्स बने हुए होते हैं, सैंड उठी उठी होती है, वो क्या करते हैं, उठ के कहीं और पहुंच जाती है. इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स. कभी आप देखना सैंड ड्यून्स सर्च करके तो आपको बहुत बड़े बड़े से मिट्टी के मतलब होते हैं ना कि थोड़े छोटे हीप्स, जैसे कि मिट्टी इकट्ठी हो गई है एक जगह, वो दिखेंगे. और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं क्योंकि डेजर्ट में तो हवा चलेगी, वो एक जगह से मिट्टी उड़ेगी और कहीं और पहुंच जाएगी. कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो ऐसी ड्राई और ऐसी चेंज होने वाली, जैसे जो मिट्टी बार बार चेंज होती है वहाँ पे सरवाइव कर पाएँ. बहुत ही रेयर प्लांट्स होते हैं. उसके बाद है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी चाहिए. अगर किसी को भी सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है तो सबको पानी चाहिए. कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं जो डेजर्ट में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया, अपने आप को ऐसे बना लिया है कि वो कम पानी में भी काम चला लेते हैं. चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों ही कम पानी में अपना काम चला लेते हैं. यानी कि कैमल को एग्जाम्पल लेते हैं जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. ठीक है,
वो जो है कैमल, वो एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है, ठीक है, एक साथ बहुत सारा पानी। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी कैमल बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दिस स्वेट वेरी लिटल, उसके अलावा जो रीज़न है कि वो इतने टाइम तक रह सकते हैं, क्योंकि उनको जो पसीना आता है वो बहुत कम आता है। हम लोगों को अगर पसीना आता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को स्वेटिंग होती है, क्यों? ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी है तो हमें पसीना आता है, ताकि पसीने की वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है। वी स्वेट व्हेन इट्स गेट हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी, हम तब स्वेट मतलब करते हैं, स्वेटिंग तब होती है जब बहुत गर्मी हो जाती है और हमें अपनी बॉडी को ठंडा करना पड़ता है। लेकिन कैमल्स के साथ क्या है, वो बहुत ही हाई बॉडी टेम्परेचर को फेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं, वो अपने आप को इस तरह से डेवलप कर चुके हैं, ऐसे बना चुके हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी वो रह पाएंगे। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि वो लोग स्वेटिंग नहीं करते तो वो बहुत टाइम तक उनकी बॉडी में मतलब पानी रहता है और वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो भी पानी नहीं पीते, ठीक है। वो क्या करते हैं, हॉट अगर दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एकदम नीचे चले जाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, क्योंकि अंदर जो मिट्टी होती है ना इतनी गर्म नहीं होती, ऊपर से तो बहुत होती है लेकिन अंदर से वो ठंडी होती है। तो ये बुरो यानी अंदर जाके क्या करते हैं, दिन में तो अंदर चले जाते हैं और रात को वो बाहर आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और क्या करते हैं, जो पानी उनको चाहिए वो उनको मीट से मिल जाता है। लाइक उन्होंने किसी और एनिमल को खाया तो उस एनिमल की बॉडी में जो भी मीट है उसके थ्रू उनकी पानी की डिमांड पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं एंड सीड्स खाते हैं एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और वो जो प्लांट का जूस होता है उसी से उनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, यानी क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपने आप को वैसे चेंज कर लेते हैं जैसे वो रह सकें, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर वो गर्मी में रहना है उन्हें तो वो अपने आप को, अपनी बॉडी को वैसे ही बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस का प्लांट आप देखोगे डेजर्ट में उगता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर हो सकता है उसकी थिक स्टेम्स के अंदर। उसकी जो रूट्स हैं वो भी सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यानी कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझ लो मिट्टी है, ठीक है, तो उसकी जैसे नॉर्मली रूट्स बहुत अंदर तक जाती हैं, कैक्टस की रूट बिल्कुल बगल में ही होती है, पास पास, ताकि अगर थोड़ा भी पानी यहाँ पड़ेगा तो वो फटाफट रूट पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो कैक्टस ने अपने आप को उसी हिसाब से बना लिया है कि वो अपने आप को लाइक एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद है वो उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ग्राउंड के पास होती हैं, ताकि वो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। अगर हल्की सी भी बारिश हो तो जो गीलापन हो वो फटाफट एब्जॉर्ब कर लें। जो मेजर फीचर है सारे डेजर्ट का वो ऑब्वियसली ड्राइनेस है, बहुत सूखापन होता है, एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वेरिएशन मतलब देखो क्या होता है, रात को बहुत ठंड होती है और दिन में बहुत गर्मी। लाइक अगर दिन में हम कहते हैं डेजर्ट गर्म होता है तो रात को बहुत ठंडा होता है। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun। यानी कि जहाँ पे हवा में थोड़ा मतलब वाटर वेपर होता है, ह्यूमिड होता है, ठीक है, पानी होता है हवा में, वहाँ पे क्या होता है, जो मॉइस्चर है पानी वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ब्लैंकेट की तरह वर्क करने का मतलब है कि वो अर्थ की सरफेस को बहुत गर्मी से बचाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी अर्थ को इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती जहाँ पे क्लाइमेट ह्यूमिड है। लेकिन अगर ये ब्लैंकेट नहीं है, यानी कि किसी गर्म जगहों पे अगर ये ब्लैंकेट नहीं है मॉइस्चर वाला, तो क्या होगा, डेजर्ट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और सेम चीज़ अगर वो गर्म जल्दी होता है तो वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है रात को। इस वजह से डेजर्ट का आप देखना, दिन में जितनी गर्मी होती है उतनी रात को ठंड होती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, यानी जो डेजर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नेचर का। कैसे? दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। देखो जैसे हमारे लिए डेंस फॉरेस्ट, डीप ओशन ज़रूरी हैं, वैसे ही डेजर्ट्स भी ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज वो हॉट हैं, ड्राई हैं, ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें या हम सोचें कि वो बिल्कुल ही बेकार है। ऐसा नहीं है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ की अपनी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है।
तो ये चैप्टर था डेज़र्ट को लेके, हमने डेज़र्ट के कुछ फीचर्स पढ़े। ये चैप्टर 3 था 7th क्लास इंग्लिश का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैंने सारे लिंक पेस्ट कर दिया, आपको वो सारे चैप्टर्स वहाँ दिख जाएंगे। वरना मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे भी चैप्टर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।